मुहीत साहब, अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सच पूछो, मैं फ़र्ज़ नमाज के बाद जब सुन्नत अदा कर रहा था अभी मस्जिद में, तो मेरे दिल में एक ख़याल आया कि शायद आज मुहीत साहब जो है वो अलविदाई तरीके से रुखसत हो रहे हैं। क्यों ना हम उनके एज़ाज़ में यहाँ पर एक मजलिस मुनक़्क़द करें ताकि इनको भी रूबरू आपके साथ कुछ कहने का मौका हासिल हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम इन पर है कि इनको अगले हफ्ते में ज़ियारत के लिए जाना है फैमिली के साथ। अल्लाह ताला इनको अहसन तरीके से यहाँ से भी और वहाँ से भी इंशाअल्लाह तार दे और हमें भी अल्लाह ताला वो ज़ियारत नसीब फरमाए। खैर, अब किसी के बारे में कुछ कहना जो है, एक तो हो गया कि हम खुश करने के लिए कोई बात कहे तो वो नफ्स होता है। दूसरा ये होता है कि अमली तरीके से कोई आदमी कोई काम बजा लाता है और वो दूसरों के लिए एक मशाल राह, एक तरगीब बनता है और फिर उसी इंस्पिरेशन को लेकर वो भी आगे उस राह पर चलने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी अर्सा गुजारने के बाद लगभग 17-18 साल मैंने यहाँ पर दिए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे भी यहाँ पर आए जो आज बड़े बड़े गवर्नमेंट पोस्टों पर फाइज है, और उन्हीं में से एक चेहरा जो है, जो शायद कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मुझे हर एक जो जितने भी हम यहाँ पर असातिज़ा है, वो जो मैं दुआ मांगता हूँ, तो ये कहने की बात नहीं है मगर फिर भी मैं ये शेयर करना चाहूँगा। तो हाथ उठाने के वक्त मुझे वो सब चेहरे जो है जैसे इस पर उनकी फ़िल्म शक्ल आती है। खैर, अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाए और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसमें अल्लाह ताला मुझसे सच कहलवाए। ये नहीं कि मुहीत साहब खुश हो जाएंगे या प्रिंसिपल साहब खुश हो जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुहीत साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो अल्लाह ताला ने इनको मुदब्बिराना एक वस्फ़ अता किया है। कोई आदमी होता है वो मुंह अपना हमेशा खुला ही रखता है, लाइक ए चैटर बॉक्स, ऑलवेज स्पीक्स, वेदर वो ठीक हो या गलत हो। मगर मुहीत साहब के बारे में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर कोई भी मसला होता, चाहे वो मनफी होता या मस्बत होता, तो तदब्बुर और तफक्कुर के साथ, यानी जिसको हम कहेंगे मुदब्बिराना तरीके से, मुहीत साहब अपनी राय को बाद में रखते थे। पहले वो तज्ज़िया के तौर से देखते थे कि इस बारे में क्या मजहबी हुक्म है और क्या इखलाकी तरीका है। ये नहीं कि मुंह फट जवाब सबके सामने ऐसे ही बोल देते, नहीं। तो वो बुरदबारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हम हिल्म कहेंगे, बुरदबारी कहेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह में भरपूर देखी और उसका प्रैक्टिकल जो है उन्होंने वक्तन फ़वक्तन किया है। दूसरी बात ये कि हालांकि अगर देखा जाए, आपको अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इन पर ऐसी नवाजिश है कि इनको एक मदरसे में काम करने की, मगर मैं बताऊंगा कि इन्होंने अपने आप को एक ट्रेनिंग पीरियड में ये रखा, यानी वो सब को छोड़कर अपनी वो ऐश इशरत की ज़िंदगी, हालांकि अल्लाह ताला का करम इन पर है। मैं बारहा ये कहूँगा कि इनको ज़रूरत नहीं थी कि अगर आप जाते भी किसी और स्कूल में जाते, मगर ख़ासकर दारुल उलूम में, मगर वक्त असल में वजह यही है, एक तो हुसूल इल्म हो जाए। मुझे याद है कि मुफ्ती उमर साहब हमारे यहाँ पर हुआ करते थे और उनके पास ये आते थे पढ़ने के लिए, और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन जो है
वो बहसीत मुअल्लिम मुदर्रिस यहाँ पर इन्होंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी, और वो काम जो है आपके सामने भी है। तो मतलब ये कि अपने आप को उस मुश्किल एक माहौल में डाल दिया जो एक तरबियत जो है वो इनके लिए बनी। और मुझे इस बात पर फ़ख्र भी है कि कभी इन्होंने इसमें शर्म नहीं की कि मैं एक दारुल उलूम में पढ़ाता हूँ, बल्कि फ़ख्रन अगर इनके रिश्तेदार भी इनसे पूछते हैं या इनसे कभी पूछा होगा तो इन्होंने फ़ख्रन कहा है कि मैं फ़लानी जगह पढ़ाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और तीसरी बात ये कि जब भी कभी होता है क्लैश ऑफ थॉट होता है, कभी मुझे अशरफ साहब के साथ, कभी अशरफ साहब को किसी और साहब के साथ, तो मुहीत साहब का मैंने रोल जो है उसमें ये रोल देखा कि अशरफ साहब को मेरे बारे में इतनी खूबसूरत बातें कहना और मुझे अशरफ साहब के बारे में इतनी खूबसूरत बातें कहना कि हमें लगता ही नहीं था कि, और हम खुद ब खुद उस पर नादिम हो जाते थे अगर हमसे कोई ऐसी तेज़ कलामी या कोई ऐसा कुछ होता था कभी भी। तो मुहीत साहब ने उसमें एज मॉडरेटर हर एक के लिए, ये मैं नहीं कहूँगा ख़ास मखसूस मेरे लिए या किसी और साहब के लिए, बल्कि मुझे लगता है कि जहाँ कहीं पर भी इनको एज मॉडरेटर या इनको एज दरमियाना दर हमने देखा या पाया तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वही तरीका इख्तियार किया जो कुरान और हदीस से साबित है, यानी एक दूसरे की कड़वाहट जो है, एक दूसरे की नफ़रत जो है, एक दूसरे की दूरी जो है वो नज़दीकी में लाने की भरपूर कोशिश की। उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। एक और बात कि मुहीत साहब एक इल्मी शख्सियत है, इसका मैं बरमला एतराफ़ करता हूँ। मुझे मेरे मोबाइल में अगर आप मुझे चेक भी करेंगे मोबाइल, मेरे मोबाइल में करीब करीब 9 GB से ऊपर इस्लामी किताबें हैं, मवाद है, और उसमें से करीब करीब मुझे मुहीत साहब ने 3-4 GB किताबें दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये मालूम होता है कि देने वाला जो है वो तो बड़ा होता है, और अल्लाह ताला ने इनको उस एतबार से भी बड़ा बनाया कि इनके पास एक ज़ख़ीरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ में भी जो अपनी हायर एजुकेशन है वो मुकम्मल किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर ये बात बताऊंगा कि हर एक मौके में ये कदम कदम पेश रहे हर एक चीज़ में। और कभी इन्होंने हमें, जैसे बाप अपने बच्चों को लेता है, चलो आज मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा सैर तफरी के लिए, या आज आपको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, और छोटा होकर, सबसे ज़्यादा छोटा होकर भी इन्होंने ऐसे काम बहुत मर्तबा किए हैं, वो गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला इनको और नवाजे, और इनसे दरख्वास्त है कि ये हमको हमेशा अपने उन मुखलिस दुआओं में याद रखे जिन दुआओं के सदक़े ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी देने जा रहे हैं। हमें हमेशा याद रखे, हमें कभी ना भूले। और मैं एक खादिम, एक यहाँ का फ़र्द और खादिम, इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। कभी इंसान को गलतियाँ भी होती है, थक पिंड आके या थक पिंड मज वारिया नफ़र बीट वारिया वही, कभी मैंने भी कुछ ज़ोर से कहा होगा, क्या कोई गलती या लग्जिश हुई होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि बंदा आका के दरबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो और आका की रहमत उस पर बरसे और मैंने उस बंदे को कभी कोई तकलीफ़ पहुँचाई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज इस मजलिस में मुहीत साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मुझे माफ़ करे। ये आंसू जो मेरे हैं ये खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर रखकर कोई दिखावा नहीं है, किसी को खुश करने के लिए नहीं है। यकीनन एक फ़ैमिली हम यहाँ पर हैं और हर एक की एक मोहब्बत और शफ़क़त जो है वो फिर एक ऐसी बॉन्डिंग करता है जिस बॉन्डिंग को कभी इंसान भूल नहीं सकता है। घर में बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे दुनियाई तौर से इंसान उलझा हुआ होता है,
مگر یہاں پر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کر، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح سمجھوتا کر کے لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے سے بڑا اگر مشکل بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مخلص دوست جو ہمارے ساتھ ہے. تو خیر، میں محیط صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس چیز کا بھی یہاں پر اظہار کرنا چاہوں گا کہ ایک مخلص دوست کو میں نہیں کہوں گا کیونکہ مخلص دوست کو ہم کھو نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں، کبھی اس کو نہیں کھو سکتا ہے انسان، کیونکہ اس کی جو شفقت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. مگر وقت کا تقاضا ہے کہ ان کو کچھ گھریلو مصروفیات بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، جس کے نتیجے، جس کے پس منظر میں یہ شاید اسکول جو ہے کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میں ان سے درخواست یہ بھی کروں گا کہ جب بھی ان کو موقع ملے وہ ہمارے یہاں پر تشریف فرما ضرور ہو جائے، ہمارے ساتھ ہم سے ملنے کے لیے ضرور تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہم بھی ایک والہانہ استقبال کے ساتھ ان کی راہ جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے. اور جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کبھی بھی دانستم غیر دانستم ہوئی ہوگی اس کے لیے وہ ہمیں معاف کرے. انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے اس کلام کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، اور اب میں اپنی ہی اساتذہ کرام میں سے دعوت دوں گا کہ آپ میں سے اگر کسی کو یہاں پر آنا ہوگا وہ آئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ محیط صاحب بھی آئیں گے اور پرنسپل صاحب بھی آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.